हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं नित्य की तरह आज की पावन श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत आज हम श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में प्रवेश करेंगे और कलयुग के राजवंशों का वर्णन श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत पूर्णता की ओर है, पुनरावृत्ति हम करेंगे। बने रहें चैनल के ऊपर। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अथवा केवल कथा श्रवण के लिए आते हैं। मैं देखता हूँ एनालिस्टिक में जाके, तो देखते तो बहुत लोग हैं वीडियो, बट सभी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज करबद्ध प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे होगा यह कि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगा। तो ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है, ठाकुर जी की, श्री राधा माधव की, सीता रामचंद्र भगवान की, आगे आपको हो सकता है ठाकुर जी के, राजा रामचंद्र जी के अयोध्या के भी दर्शन इस चैनल पर मिले। तो चैनल पर बने रहिए, आपको अयोध्या धाम के भी दर्शन कराएंगे। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वादश स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वधामानुगते कृष्णे यद्वंश विभूषणे कस्य वंशो भवत्प्रतिभाम् एतदा चक्षु मे मनो। राजा परीक्षित पूछा भगवान, यद्वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तो पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए। श्री शुकोवाच योऽन्तः पुरञ्जयो नाम भाव्यो भारतर्षो तस्यामात्यस्तु शनको हत्वा स्वामिनमात्मजं प्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ताय यत्पालकः सुतः विशाखायूपतस्पुत्रो भविता राजकस्ततो नन्दिवर्धन तत्पुत्र पंच प्रद्योतना इमे अष्टत्रिंशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपः। शिशुनागस्ततो भाव्यो काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मा ततः तस्य सुतः क्षेत्रज्ञ क्षेमधर्मजः। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें नवें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में वही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। शिशूनागस्ततो भाव्यो काकवर्णस्तु तत्सुतो क्षेमधर्मा तत्सुतः क्षेत्रज्ञ क्षेमधर्मजो। विधिसारा सुतस्तस्या जातशत्रुर्भविष्यति। दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजय स्मृतो नन्दीवर्धन आजेयो महानन्दी सुतस्ततः शिशूनागादशैवेते षष्ट्योत्तरशतत्रयम्। क्षमामोक्ष्यन्ति पृथ्वीं कुरुश्रेष्ठ कलौ नृप मय्यानन्दी सुतो राजन् सुद्री नृपो बलि मय्यपद्यपति कश्चिन्नन्ध छत्र विनाशकृत् ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायस्तु धार्मिको। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका खेमधर्मा और खेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विदिशार, उसका अजात शत्रु। फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र होगा अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उसमें महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। फिर परीक्षित महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए ये लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्राय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे।
सौ एकाशतनां पृथिवीम् अनुलङ्घित शासनो शासिष्यति महापतिमो द्वितीयो भार्गवो तस्य चाष्टो भविष्यन्ति शुमाल्यो प्रमुखा सुतो यो इमां भोक्ष्यति मह्यं राजानः स्म शतं समो नवनन्दान् द्विजः कश्चित् प्रपन्नानुद्धरिष्यति तेषामभावे जगतिं मौर्यां भोक्ष्यन्ति वै खलु स एव चन्द्रगुप्तं वेदयो राज्ये विसेज्यते तत्त्वतो वारिसारस्तो तस्य शोकवर्धना सुयसा भविता तस्य संगता सुयशस्वता शाली सुकर्षतस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति सद्धन्वा ततस्तस्य भविता तद्भ्रातृतो मौर्यायो ते दशनृपा सप्ततिशतोरङ्गमं शतोत्तरं सभा भोक्ष्यन्ति पृथ्वीं कलो कुरु कुलुद्वः महापद्म पृथ्वी का एक क्षेत्र शासक होगा उसके शासन का नाम उल्लंघन को शासन का कोई उल्लंघन न कर सकेगा क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से उसे दूसरा परशुराम भी समझना चाहिए उसके शुमाल्य आदि के 8 पुत्र होंगे वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे कौटिल्य वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके शुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंश नरपति पृथ्वी पर राज्य करेंगे वही ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेंगे चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारीशान और वारीशान का अशोकवर्धन और अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश सुयश का संगत का सालीशुक और सालीशुक का सोम शर्मा का सद्धन्वा और सद्धन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा कुरुवंश विभूषण परीक्षित मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा आत्मा बृहद्रथम मौर्यम तस्य सेनापति कलो पुष्पमित्र संयांगम स्वयं राज्यम करिष्यति अग्निमित्र तस्मात् सुज्येष्ठो भविष्यति वसुमित्रो भद्रकाश्च पुलिंदो पिता ततो गोसः तस्मात् वज्रमित्रो भविष्यति ततो भागवतस्तस्मात् देवभूतिरिति श्रुतः शुंगात् सहिते मोक्षन्ति भूमिं वत्सो शताधिकं ततः कण्वानीयं भूमिर्यास्यते युल्प गुणान्नृप शुंगं मत्वा देवभूतिं कण्वो मात्यस्तु कामिनं स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामती तस्य पुत्रस्तु भूमित्र तस्य नारायणस्सुतो नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः सुज्येष्ठ का वशुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद और पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति सोंगवंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे परीक्षित सोंगवंशी नृपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कण्ववंशी नृपतियों के हाथ में चली जाएगी कण्ववंशी नृपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे शुंगवंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा उसे उसका मंत्री कण्ववंशी वसुदेव मार डालेगा और अपनी बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा काण्वा येना इमे भूमिं चत्वारिश्व पंचचोशतानि त्रीण भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च खलु युगे हत्वा काण्वं सुरमाणं दद्भक्तो वृषलो बली गां भोक्ष्यन्त्र जजातीयं कञ्चित् कालं शतम कृष्णनामा तद्व्राता भविता पृथ्वीपति श्रीशान्तः कर्ण तत्पुत्र पौर्णमास तत्सुतो लम्बोदरस्य तत्पुत्रस्तस्मात् मेघस्वास्ति चिबिलको दटमानसुतस्य च अष्टे अनिष्टकर्मालय स्थलकस्तस्यात्मजा पुरीश वीरो तत्पुत्र ततो राजा सुनंदनः कण्ववंश के ये 4 नरपति काण्वायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे प्रिय परीक्षित कण्ववंशी शर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि वह अंध्र जाति का एक बड़ा दुष्ट होगा वह शर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पूर्णमास होगा पूर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र शिविलक होगा शिविलक का मेघस्वाति का अटमान का अनिष्टकर्मा का हालिय का तलक का पुरी भीरु और पुरुष भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिवस्वाति वह बड़ा ही वीर होगा शत्रुओं का दमन करेगा शिवस्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान चकोरो बहु यत्र शिवस्वाति तस्यापि गोमती पुत्र पुरीमान भविता ततो मीदो शिरो शिवस्कंदो यज्ञ श्री सुतस्ततः विजयस्ततः भावस् चंद्र विज्ञासनो मदीः इति त्रिशन्नपतयः चत्वार्यस्तत्सतानि च षट्पञ्चाश पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन सप्तावीरा आववृत्या तसगर्धविनौ नृपः कंका षोडश भूपाला भविष्यन्ति अतिलोलुपः ततोऽष्टो मम यवनाभाव्या चतुर्दश तुरुस्करः कतुरुस्ककः भूयोदश गुरुण्डाश्यमोना एकादशैवतो एते भोक्ष्यन्ति पृथ्वी 10 वर्षो शतानि च नवाधिकां च नवतिं मोनाम् एकादशक्षितिम्
परीक्षित पुरीमान का मीत सिरा का शिव स्कंद का यज्ञ श्री का विजय और विजय के दो पुत्र होंगे चंद्र विज्ञ और लोमधी। परीक्षित ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित इसके पश्चात अवभूति नगरी के साथ अवीर 10 गंधर्वी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुमको राज्य राज करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति करेंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्य काल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी और वंगिरी का भाई सुनंदी तथा यशोनंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। भोक्षन्ते शब्दस्थान्यंग त्रीणीते से स्थिति तथा किलकिलायां नृपतयो भूतनन्दोत वंगिवे वंगिरे सुनन्दिश्च तद्भ्राता यशोनन्दी प्रवीरकः इत्येवे वर्षतं भविष्यन्ति अन्तिकानि षडति सान्त्रयोदश श्रुता भवितारा शुभावलिको पुष्पमित्रो धराजन्यो धर्मित्रो तथैव च यह 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वांगरी वांगरी का भाई सुनंदी और तथा यशोनंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे। वे सबके सब वाहुलिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके 10 पुत्र ध्रुमित्र का राज्य होगा। एक कालाय में भूपा शब्दांध्रा शब्द कौशला विदूर पतयो भाग्यानि सुधास्तस्य एवहि मागधानां तु कविता विश्वफूर्जिं पुरञ्जयो करित्य परोवर्णान् पुलिन्दो यदमाद्रकान् प्रजाश्च ब्रह्म भूयिष्ठा स्थापयिष्यन्ति दुर्मति वीर्यवान् शत्रुमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै मुरि अनुगंगां प्रयागं गुप्तां भोक्ष्यन्ति मेदिनीं सौराष्ट्रवन्ति वीराश्चां सूर आवर्धमालव भ्रात्यां भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिप। परीक्षित बावलिक वंशी नृपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 अंध्र देश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राज्य होगा विश्वसूर्जी और यह पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों की पुलिंद मद्र आदि मृक्ष प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इनकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा और अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। सौराष्ट्रावत्य भी राजा सूरा अर्बुद मानवो व्रात्यादुजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपो सिन्धुस्तटं चंद्रभागां कौन्तिं काश्मीर मंडलं भोक्ष्यन्ति शूद्रा वार्ताद्यां लेक्षा च ब्रह्मवर्चसो तुल्यकालाय मे राजन् लेक्षा प्राय शुभव्रतो एते धर्मानुपरा फलगुदा श्री ब्रह्मण्युनो। परीक्षित ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र अवंती अभीर सूर अवंत और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश कौंतीपुरी और काश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार है और ब्रह्म तेज से ही नाम मात्र के द्विजों का और मृक्षों का राज्य होगा। परीक्षित ये सब के सब राजा आचार विचार से मृक्ष प्राय होंगे। ये सब के सब एक समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। श्री वालों जगन्नाथो परधारा धनादृत उदितास्ततीत मित प्रायो अल्पो सत्वाल्पकायुषो असंस्कृतां क्रियाहीन रसातमसामृतो प्रजास्ते भक्षिष्यन्ति मृक्षा राजान्यरूपिणो। ये दुष्ट लोग स्त्री बच्चों को ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरों की स्त्री और धन हथिया लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। नहीं ये तो न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न इनको घटते क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। वे अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे मृक्षी होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीला वादिनो तच्छीलाचारवादिनो अन्यों तो राज्यभिष्यों क्षयं यास्यन्ति पीड़ितो। जब में ऐसे लोगों का शासन होगा जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में वैसे ही स्वभाव आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही। वे आपस में एक दूसरे की उत्पत्ति उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। सुस्त श्रीमद्भागवते तन्नाथास्ते जनपदा तच्छीलाचारवादिनो अन्यों तो राज्यभिष्यों क्षयं यास्यन्ति पीड़ितो। अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। सुस्त
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे प्रथमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से भागवत कीर्तन ठाकुर जी बालकृष्ण लाल की सन्निधि ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।